नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। वेतन भोगी टैक्स पेयर्स और नॉन ऑडिटेबल यानी जिनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का अंतिम समय यानी डेडलाइन खत्म होने में अब बस कुछ ही गिनती के दिन बचे हैं। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में टैक्स पेयर्स अभी भी अपना आईटीआर फाइल करने के लिए अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं। कुछ टैक्स पेयर ये मान रहे हैं कि पिछले 2 सालों की तरह इस साल भी सरकार अंतिम तारीख को आगे बढ़ा देगी। पहले कोरोना वायरस और बाद में नए लॉन्च किए गए इनकम टैक्स पोर्टल में गड़बड़ी आने से आईटीआर फाइलिंग की तारीख पिछले 2 सालों से आगे बढ़ाई जा रही थी। लेकिन इस साल ना तो महामारी का प्रकोप है और ना ही इनकम टैक्स पोर्टल में कोई गड़बड़ी है, तो ऐसे में अंतिम तारीख आगे बढ़ने की संभावना कम ही दिखाई पड़ रही है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 20 जुलाई तक 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल हो चुके हैं, जबकि 31 जुलाई तक करीब 7 करोड़ आईटीआर फाइल होने हैं। ऐसे में अगर करीब 4.5 करोड़ लोग आखिरी दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो भी हो सकता है। इस तरह की दिक्कत से बचने के लिए जरूरी है कि आप भी रिटर्न फाइल जल्दी से कर दें। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि रिटर्न भरने के लिए लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आपने अब तक आईटीआर नहीं भरा है तो बिना देर किए ये काम निपटा लीजिए। आईटीआर फाइल करना कई मामलों में फायदेमंद भी साबित हो सकता है। वहीं समय पर आईटीआर नहीं फाइल करना परेशानी का सबब भी बन सकता है। आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। आईटीआर के लिए अंतिम तारीख निकल जाने के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स को लेट फीस देनी होगी। डेडलाइन के बाद अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। टीएस लॉ फर्म के पार्टनर जसपाल सिंह सेठी का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनका कहना है कि टाइम पर आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपका रिफंड बनता है तो जितनी जल्दी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी ही जल्द रिफंड आपके खाते में आ जाएगा। इसके अलावा लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल करने पर अक्सर गलतियां हो जाती है। टाइम पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं और डेडलाइन के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना भी तो देना पड़ेगा।